हाय गाइस। तो आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं क्रॉस एग्जामिनेशन अकेडमी में स्वागत कर रहा हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने आप लोगों को डाइजेशन सिस्टम या पाचन तंत्र पढ़ाया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिस्पायरेशन सिस्टम या श्वसन तंत्र। ठीक है, श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, हाँ, या क्या होता है श्वसन तंत्र। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारे भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करके जो हमें ऊर्जा देता है, ठीक है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं, श्वसन। ऑक्सीजन हमारे भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करके जो हमें ऊर्जा देता है, हाँ, उसी प्रोसेस को हम लोग श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये है C6H12O6 प्लस O2, हाँ, ऑक्सीजन। ये क्या करता है, हमें ऊर्जा प्राप्त करता है, ठीक है, एनर्जी। फिर उसके बाद क्या देता है ये CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, हाँ, जल। ठीक है, क्या देता है, हमें जल देता है। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया हमारा। ऑक्सीजन हमारे भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करके जो हमें ऊर्जा प्राप्त करता है, ठीक है, उसी को हम लोग श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है, श्वसन तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बाह्य श्वसन, नंबर 2 गैसों का शरीर में परिवहन, गैसों का शरीर में परिवहन, और नंबर 3 आंतरिक श्वसन। ठीक है, कौन हो गया, आंतरिक श्वसन। तो बाह्य श्वसन क्या होता है, बाह्य श्वसन प्राणियों को वातावरण के बीच, ठीक है, प्राणियों को वातावरण के बीच गैसों, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 आदि को लेना और शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन। हाँ, क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन। या ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग बाह्य श्वसन कहते हैं। ठीक है, फिर होता है गैसों का शरीर में परिवहन। ठीक है, गैसों का शरीर में परिवहन। तो किसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन को ये फेफड़े तक पहुंचाना, ठीक है, ऑक्सीजन को ये फेफड़ों तक पहुंचाना और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना क्या कहलाता है, गैसों का शरीर में परिवहन। ठीक है, फिर बात आती है आंतरिक श्वसन। हाँ, आंतरिक श्वसन क्या होता है, फेफड़ों से, ठीक है, कोशिकाओं, फेफड़ों से या वायु कोष्ठ से, ठीक है, वायु का ब्लड तक जाना और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों तक आना आंतरिक श्वसन कहलाता है। ठीक है, कौन श्वसन कहलाता है, आंतरिक श्वसन कहलाता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। या हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को कितना समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो श्वसन जो मानव होता है या जो स्तनधारी प्राणी होते हैं वो फेफड़ों के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, फेफड़ों के द्वारा करते हैं। और कुछ कीट पतंगे होते हैं जो कि वो अपना श्वसन श्वास नलिका में करते हैं। ठीक है, और जो जलीय जीव होते हैं वो अपना श्वसन गिल्स में करते हैं। ठीक है, गिल्स या क्लोम में करते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मेढक जो कि एक जलीय जीव है और जलीय भी है और स्थलीय भी है, वो जब जल में होता है तो गिल्स के द्वारा अपना श्वसन प्रक्रिया पूरा करता है। और जब वो स्थल में आ जाता है या जमीन पर आ जाता है जहां पर ऑक्सीजन उसे मिलती है तो वह अपना श्वसन फेफड़ों द्वारा करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वह जमीन में भी नहीं, मतलब कि जमीन के ऊपर भी नहीं होता है और जल में भी नहीं होता है, वह जमीन के नीचे चला जाता है। तब वह अपना श्वसन त्वचा के द्वारा करता है, अपने शरीर में त्वचा के द्वारा करता है। ठीक है, किसके द्वारा करता है, त्वचा के द्वारा करता है। जो कीट पतंगे होती हैं वो अपना श्वसन श्वास नलिका में करती हैं, और जो जलीय जीव होते हैं वो अपना श्वसन गिल्स में पूरा करते हैं, जिसे हिंदी में क्लोम कहते हैं। और जो स्तनधारी होते हैं वो अपना श्वसन फेफड़े में पूरा करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग ये फेफड़ों की प्रक्रिया को पढ़ते हैं कि फेफड़ों में कैसे श्वसन होता है और फेफड़ों से कैसे ऑक्सीजन हमारे प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचता है। ठीक है,
तो क्या होता है, पहली प्रोसेस हमारी ये होती है बाह्य श्वसन करते हैं हम। क्या करते हैं, बाह्य श्वसन करते हैं। तो बाह्य श्वसन में हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग बाह्य श्वसन कहते हैं। तो नाक के द्वारा हम लोग बाह्य श्वसन अपना पूरा करते हैं। तो जब ऑक्सीजन को हम शरीर के अंदर लेते हैं नाक के माध्यम से, तो उसी नाक में हम पाई जाती है एक नासा छिद्र, ठीक है, जो कि एक बाल या रोम के रूप में पाया जाता है, ठीक है। उसका कार्य क्या होता है कि जब कभी कभी ऑक्सीजन के साथ धूल के कण कुछ चले जाते हैं तो उनको अंदर नहीं जाने देता है। कौन, नासा छिद्र या जो बाल पाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद वायु क्या होती है, ग्रसनी के माध्यम से यहाँ आ गई, ठीक है। कहाँ आ गई, ग्रसनी से श्वास नलिका के द्वारा श्वास कणिकाओं से होते हुए ये वायु कोष्ठ में आ गई, ठीक है। वायु यहाँ से कुछ यहाँ इसमें चली गई, कुछ इसमें चली गई, ठीक है। फिर ऑक्सीजन यहाँ आया और ऑक्सीजन यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर चला गया, ठीक है। ऑक्सीजन अंदर आया और कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो बाहर चला गया। वो प्रोसेस गैस क्या कहलाती है, गैसों का शरीर में परिवहन। परिवहन मतलब आना जाना या आवागमन, ठीक है। तो क्या होता है, जब ऑक्सीजन यहाँ आ जाता है या इसके जो वायु कोष्ठ है इसमें जब आ जाता है तो इसी से या यहीं से गए वो जो होती है ऑक्सीजन वो हमारे प्रत्येक कोशिकाओं तक जाता है, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन का प्रत्येक कोशिकाओं तक जाने की प्रक्रिया को आंतरिक श्वसन कहते हैं, ठीक है। यहीं से जो वायु कोष्ठ है यहाँ से प्रत्येक कोशिकाओं तक ब्लड के माध्यम से, ठीक है, पहुंचने की प्रक्रिया और कार्बन डाइऑक्साइड का कोशिकाओं से ब्लड के माध्यम से वायु कोश तक या फेफड़ों तक आने की प्रक्रिया को आंतरिक श्वसन कहते हैं, ठीक है। तो आंतरिक श्वसन में क्या होता है कि जब वायु हमारे वायु कोष्ठ में आ जाती है, वायु कोष्ठ का हम लोग फिगर बना लेते हैं। वायु कोष्ठ का फिगर मान लीजिए ये बन गया, ठीक है, ये वायु कोष्ठ का फिगर बन गया। और ये जो ऑक्सीजन है मान लीजिए ये ऑक्सीजन आ रही है और ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, ठीक है। तो यहीं से ये ब्लड बह रहा है, ठीक है, ब्लड का परिसंचरण हो रहा है या ब्लड यहीं से बह रहा है, ठीक है। तो जब ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन भी होती है, क्या होती है, हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन क्या होती है, यह एक प्रोटीन के कण होते हैं, ठीक है, या एक प्रोटीन के कण होते हैं जो कि रक्त में पाया जाता है, ठीक है। किसमें पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है। इसके केंद्रक में लौह परमाणु पाए जाते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन की परिभाषा याद हो गई होगी। हीमोग्लोबिन क्या हो गया है, यह एक प्रकार की प्रोटीन है जो कि रक्त में पाई जाती है और इसका केंद्रक लौह पदार्थ होता है, ठीक है। तो जब हीमोग्लोबिन के साथ Hb, ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ जब आ जाती है तो यह जब जाती है कहाँ, ब्लड में, ठीक है। ऑक्सीजन प्लस वो हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन ये बन गया HbO2, ठीक है। यह कोशिकाओं तक जाता है, ठीक है। और जब कोशिकाओं से यह निकलता है, जब कोशिकाओं से यह अलग होता है तब क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है ये टूट जाते हैं, ऑक्सीजन कोशिकाओं में चला जाता है और हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फिर यही पहुंच जाता है, भाई कार्बन डाइऑक्साइड को ले लो अपना और ऑक्सीजन को हमें दे दो, ठीक है। तो कहे भाई अब मान लीजिए वो जब यहाँ पर आया ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ये यहाँ पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर लौट जाना चाहिए, नहीं भाई मैं ऑक्सीजन हूँ मुझे ग्रहण करिए, क्यों मुझे वापस कर रहे हो। कोशिकाओं से जब कोशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज दी और ऑक्सीजन को ग्रहण कर ली, तो जब यहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो फिर से यहीं से लौट जाए कार्बन डाइऑक्साइड, वायु कोष्ठ में ना जाए भाई, क्यों बाहर निकल कर जाए वो वातावरण में। लेकिन नहीं, क्यों नहीं जाता है, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन का वो होता है टेम्परेचर, वो प्रेशर होता है और इसमें जो होता है इसकी अपेक्षा इसमें ऑक्सीजन का वो प्रेशर जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। क्या होता है वो ज्यादा होता है। कितना होता है, ऑक्सीजन जो होता है ये इसमें वायुनाल में मतलब कि वायु कोष्ठ में ऑक्सीजन जो होता है वो 104 होता है, ठीक है, mmHg, ठीक है।
ऑक्सीजन जो उसमें पाया जाता है वह 104 mmHg पाया जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है वह 80 mmHg पाया जाता है। कितना होता है? 80 mmHg। ठीक है। और इसमें जो होता है, ये जो इसमें जो जिससे रक्त बहता है या जो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, इसमें जो होता है ऑक्सीजन वो होता है 40 mmHg। ठीक है, कितना होता है? 40 mmHg। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन जो होता है वो 40 mmHg। ठीक है। और जो CO2 होता है या कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम लोग बोलते हैं, इसमें तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड 80 mmHg पाया गया, और ऑक्सीजन का जो प्रेशर था वो 140 mmHg था। ठीक है। और इसमें जो हीमोग्लोबिन के साथ रक्त बह रहा है, इसमें ऑक्सीजन का जो है वो प्रेशर वो 40 mmHg है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वह 86 mmHg है। कितना है? 86 mmHg होता है। कितना होता है? 86 mmHg होता है। ठीक है। फिर क्या होता है भाई कि अब ध्यान से देखिए कि जो यहाँ पर जो ब्लड बह रहा है, इसमें तो ऑक्सीजन की 40 mmHg प्रेशर है। तो भाई आप ये जानते हैं कि जहां कम वायु जो होती है वो अधिक कांस्टेंट वैल्यू से लोअर की ओर जाते हैं, या जहां पर कम उसका वो होता है वहां पर वो ऑक्सीजन वायु जो है वो प्रस्थान करती है या जाती है, लेकिन अब जहां अधिक होती है वहां से वह कम की ओर जाती है। ठीक है। तो वही प्रोसेस यहाँ पर होता है। यहाँ क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर 104 mmHg है इसका प्रेशर। जब इसका प्रेशर 104 mmHg है और यहाँ पर इसका प्रेशर 40 mmHg है, तो यहाँ पर ये कम है। ठीक है। यहाँ पर क्या है? ये कम है, तो यहाँ से ये यहाँ चली जाती है। ठीक है। इसमें हीमोग्लोबिन में के साथ चली जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर वो 86 mmHg है, और यहाँ पर कितना है? 80 mmHg है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड वापस वायु कोष्ठ में लौट जाता है। ठीक है। कहाँ चला वो क्यों चला जाता है? क्योंकि इसका कांस्टेंट वैल्यू या इसका प्रेशर इसकी अपेक्षा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है, और इसमें ऑक्सीजन का प्रेशर इसकी वैल्यू कम होता है। ठीक है। तो भाई इतना ये हो गया। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये तो इतना प्रोसेस हो गया जो कि यहाँ पर ये हुआ। ठीक है। यहाँ से वायु आया, और वायु से मतलब कि वायु आए, और यहीं से वायु कोष्ठ के माध्यम से, वायु कोष्ठ से रक्त के माध्यम से हमारी प्रत्येक कोशिकाओं तक गए। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, ये जो छल्ले लगे हुए हैं, ये जो छल्ले आकार के नुमा बने हुए हैं, ये इनका प्रेशर वायु का प्रेशर करता है, और फिर यहाँ से ब्लड वापस मतलब कि ब्लड जो है यहाँ आता है, और ऑक्सीजन यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड वो कोशिकाओं तक जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कोशिकाओं से इसमें आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है। फिर क्या होता है भाई, जब हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, या जो ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं, तब उसमें क्या होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है, नाइट्रोजन की मात्रा वह 78% होती है। कितनी होती है? 78% होती है। और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? ऑक्सीजन की मात्रा 20% होती है। ठीक है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.3%। ठीक है। कितनी होती है? 0.3%। और जो जलवाष्प होता है, जो जलवाष्प होता है वह होता है 0.5%। ठीक है। कितना होता है? 0.5%। और जब हम इसको मतलब कि जब मनुष्य सांस लेने की मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं अपने अंदर शरीर के अंदर, तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो है वह 78% होती है। जो वातावरण से हम लोग अपनी सांस को अपने अंदर लेते हैं, तो इसमें जो नाइट्रोजन है इसकी मात्रा 78% पाई जाती है, और जो ऑक्सीजन होता है इसकी मात्रा 20% होती है। ठीक है।
और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह 0.3% पाया जाता है, और जो जल वाष्प होता है वह 0.5% पाया जाता है। और फिर जब हम उसी मतलब कि ये हो गया हमारी सांस लेने की प्रक्रिया। अब हम जब सांस को बाहर छोड़ते हैं तब क्या होता है, जब सांस को हम बाहर छोड़ते हैं, वातावरण में छोड़ते हैं, ठीक है, अपने फेफड़ों से बाहर निकालते हैं, तब क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन है यह 78% ही पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन का व्यय हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है। क्या नहीं होता है, नाइट्रोजन हमारे शरीर के अंदर खर्च नहीं होता है। जितना नाइट्रोजन अंदर आया उतना नाइट्रोजन हमारे शरीर से बाहर चला गया। ठीक है, जो ऑक्सीजन होता है वह 16%, मतलब कि 4% जो है वह हमारी कोशिकाओं तक व्यय हुआ, या हमारे पूरे फेफड़ों के या श्वसन तंत्र में 4% व्यय हुआ, फिर 16% बाहर चला गया। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह 4% हो जाता है। ठीक है, जहां वह 0.3% था वही 4% यहाँ पर बढ़ गया। ठीक है, और जो जल वाष्प होता है वह भी 0.5 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है, 0.5 हो जाता है। ठीक, तो मतलब कि जब हम सांस ग्रहण करते हैं, जब सांस हम लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन जो है वो 20% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.3% होता है, और जो जल वाष्प होता है 0.5% होता है। जब हम वायु को लेते हैं तो इसका प्रोसेस एक रेशियो ये होता है। ठीक है, और जब हम मतलब उसी वायु को जब हम बाहर निकालते हैं तो वह इस रेशियो में आ जाता है। ठीक है, तो इतना प्रोसेस ये हुआ। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है। अगर नहीं भी समझ में आया है कोई भी टॉपिक या कोई जगह, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं और हम आपके कमेंट का इंतजार करते रहते हैं। ठीक है, और यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कि मनुष्य जो होता है, जो मनुष्य होता है वह 1 मिनट में 12 से 15 बार सांस लेता है। ठीक है, 12 से 15 बार प्रति मिनट में सांस लेता है। ठीक है, तो 12 से 15 मिनट में, 1 मिनट में 12 से 15 बार सांस लेता है। उसी तरह जैसे हमारे फ्रेंड या हमारे जो लोग वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी उम्मीद है कि एक लोग कम से कम अपने ग्रुप में या अपने सर्किल में 12 से 15 लोगों के पास भेजेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।